नमस्ते मेरे सारे गांधीनगर रहीवासियों। मैं अशोक नलवाला। मैं अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ, ना ही मैं पॉलिटिशियन हूँ। हाँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और रहूँगा। मेरा गांधीनगर का ही मुद्दा होता है। गांधीनगर बाहर का मुद्दा का बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं गांधीनगर से मैं बहुत प्यार करता हूँ। और गांधीनगर आज जिस राह पे चल रहा है, बर्बादी की राह पे चल रहा है, तो ये सब जानते हैं, वो सबको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बर्बादी का कारण हम ही है, क्योंकि हमारे सामने सुभाष नगर बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके बावजूद भी हम एकजुट नहीं है। जितने जिन्होंने भी घर दिया है, मैं जानता हूं मजबूरी में दिया है, लेकिन इतनी भी बड़ी मजबूरी क्या है? अपने छत सरेंडर कर रहे हो यार। यार 3 दिन 4 दिन भूखा, क्या 1 महीना ही भूखा सो सकते हैं? हम बाहर जाके मेहनत कर सकते हैं, भले खाना नहीं है तो भी हम 2 गिलास पानी पी के अपने घर में सो सकते हैं। लेकिन आपने अपना छत ही दे दिया यार, आप लोगों ने। यार आप लोग भाड़े पे गए, अब 3 महीना भाड़ा मत दीजिए। वहां पे पता चलेगा आपको वहां से, घर से है ना, बाहर फेंका जाएगा। बहुत सारे लोग ने का वेल सेटल है, उन्होंने अपना घर दे दिया, चलो हम तो रहते ही नहीं है, चले गया। लेकिन आज भी उनको भाड़ा नहीं मिल रहा। आज उन लोग भी तकलीफ में है। ऐसा नहीं कि कोई तकलीफ, सभी लोग तकलीफ में है। और जिसका घर बचा उन लोग भी जैसे मेरा घर है, तो हम भी तकलीफ में ही है, क्योंकि आजू बाजू सब गंदगी फैल रहा है। और ये स्ट्रैटेजी है कि पब्लिक धीरे धीरे यहां से कंटाल के निकल जाए। लेकिन जब सुभाष नगर हमारे सामने एग्जाम्पल है, इसके बावजूद भी हम एकता नहीं बनाएंगे, तो फिर देखो क्या है ना, हम जितने हो सके सबको जागरूक करने की कोशिश करते हैं, जगाने सोचते हैं, आंखें खोलो को बोलते हैं। लेकिन सोए को जगा सकता है, लेकिन सोने का जो ढोंग करता है उसको हम जगा नहीं सकते है ना। अभी कोई बोलेगा कि अशोक पॉलिटिक्स कर रहा है, अपने मतलब के लिए, फायदे के लिए कर रहा है। भाई साहब, मेरा फायदा का आप चिंता मत करो, आप अपनी फायदा देखो। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मेहनत से हम कमाते हैं। सब बाल बच्चे बीवी सब जॉब पे, सब सुखी है। हम तो इसीलिए गांधीनगर का बात करते हैं कि हमको भगवान ने इस लायक नॉलेज दिया है, हम बात करने की ताकत दी है। जिस दिन अपना एजीएम मीटिंग था, मैंने आवाज उठाया, पब्लिक को भाड़ा नहीं मिल रहा है, तो पांडे साहब ने बहुत शांति से पूछा किसको नहीं मिला है। लेकिन जिसको नहीं मिला वो भी चुप बैठा है। अभी जो तकलीफ में, वो अपना तकलीफ बताना नहीं चाहता, तो हम जैसे लोग आवाज उठा, हम लोग क्या करेंगे फिर? मैं आप लोग को भड़काने के लिए फोन नहीं किया, मैं वीडियो बना रहा हूं, ना ही आपको बिल्डर के खिलाफ बोलना चाहता हूं। बिल्डर देखो बिजनेसमैन है, वो साम दंड भेद सब यूज करेगा, हर सिस्टम को अपने साथ रख के काम करेगा। आज एसआरए, मेरा भी 2-4 लेटर गया, लेकिन मेरा लेटर का एसआरए ने जवाब नहीं दिया, ना ही देगा। डावकरे साहब 2-3 बार मीटिंग किए, लेकिन डावकरे के सामने भी कमिटमेंट दिया था कि भाई पात्र अपात्र का जो फाइल रिपोर्ट रेडी करके इलेक्शन लगाएंगे। इलेक्शन लगाना था 6 महीने 1 साल पहले, लेकिन आज तक ना इलेक्शन का चर्चा आ रहा, ना कुछ बात हो रहा है। परसों ही हमारा मीटिंग हुआ, संतोष जायसवाल बीजेपी के, नील यादव समाजवादी पार्टी के, गंगाराम माली शायद मनसे के, मैं कांग्रेस का। हम चारों जन बैठ के डिस्कस किया इस मुद्दे पे। देखो, गांधीनगर का बात करने के लिए हम पॉलिटिक्स लाना नहीं चाहते हैं। जो गांधीनगर का हित में बात करे, हम उसके साथ हैं। तो लेकिन जनता को समझना चाहिए कि भाई साहब, ये 5 साल का 3 साल का जो भाड़ा देगा, वो हमारे किस काम का नहीं है। क्योंकि अभी परसों की खबर है, मेरे को ये भी खबर मिला कि गांधीनगर का सौदा होने के लिए बिल्डर्स लोग भी आ रहे हैं। ठीक है ना, चलो मैं बोलता हूँ सौदा हो गया। जैसे सुभाष नगर सौदा हो गया शाहपुर जी पालन जी के साथ। आज बिल्डर बोलता है कि भाई रीट्स बोलता है कि शाहपुर जी बना के नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूं? तो फिर जवाबदारी कौन लेगा? गांधीनगर का पब्लिक को बहुत बड़ा बोलता ना, अभी भी रेड अलर्ट पे है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। खास करके 1 नंबर गट सेलेबल एरिया है, जब तक ये खाली नहीं होगा सौदा होगा नहीं। तो मेहरबानी करके अपना घर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने साथ रखिए और एक साथ हमारी ताकत बनिए। सुभाष नगर पब्लिक घर के इंतजार में मर गए, सीनियर सिटीजन्स गुजर गए घर का राह दे के। हमें मरना नहीं है। अरे यार, हमारे माँ बाप के टाइम गांधीनगर में एकता थी। आजू बाजू त्योहार हो गया, फेस्टिवल हो, एवरी संडे हो गया,
हम लोग मिलजुल के रहते थे, सुख दुख बांटते थे। हमारे घर में अगर कोई पकवान बनता तो हमारे घर से एक वाटी भर के दूसरे घर में जाता था और दूसरे घर की तरकारी हमारे घर में आती थी। ये तरह का रिश्ता होता था। आज वो रिश्ता दिखता नहीं भाई, आज वो रिश्ता दिखता नहीं। बाजू वाला सुबह उठ के कहाँ चला गया किसी को, बाजू वालों को खबर नहीं है। तो ये गांधीनगर बर्बाद हो रहा है, तो इस बर्बादी को रोकने का तरीका है, आप डरिए मत, है। आने वाला इलेक्शन आ रहा है, फिर भी पॉलिटिक्स की बात ही करूंगा। आने वाला इलेक्शन आ रहा है, बहुत जल्दी होगा। हमारे कारण आपको घर घर में 5,000 के 10,000 भी मिलेगा, लेकिन आपको सोचना है ये पैसा लेके वोट करना है, क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। क्योंकि आपका हित का आवाज अभी नहीं, अगले 20 साल उठाने वाला चाहिए कोई बंदा, अगले 15-20 साल उठाने वाला चाहिए। क्योंकि जो अगर जिसका भी घर गया है ना, वो इंतजार करिए 15-20 साल, ठीक है ना। दूसरी बात, हमारी यंग जनरेशन, कल ही मिला था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बंदा यंग लड़का है, अच्छा पढ़ाई लिखाई गया, उसको 20,000 पगार मिल रहा है सिर्फ साथ में घूमने का, ठीक है ना। मैं ये बोलता हूं, कोई भी नेता या कोई भी लीडर, कोई भी बिल्डर, कोई भी हो, आपको उसके हित के लिए आपको साथ में 15-20,000 पगार जो भी मिल रहा है, आपको जिंदगी भर देगा? नहीं देगा। सुभाष नगर वाले को पगार मिल रहा है कि अभी नहीं मिल रहा है? चलो मिल भी रहा होगा। चलो मैं यंग लड़के से बात करना, जो भी यंग लड़का बोलता है कि मेरा घर उनके पैसे से मेरा घर चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। उनका पैसे से आपका घर चल रहा है तो आप वफादारी निभा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वफादारी निभाना बहुत जरूरी है। लेकिन कब तक वो पगार देगा, कब तक आप घर चलाओगे, कब खाली जाके उसके पीछे पीछे घूमोगे? 5 साल के बाद गांधीनगर मैदान साफ हो गया, बिल्डर आ गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, आपका पगार बंद हो गया। 5 साल के अंदर नौकरी ढूंढने जाओगे, आपका एक्सपीरियंस क्या बता? अगले 5 साल आपने, पिछले 5 साल आपने क्या किया, क्या बताओगे? क्या एक्सपीरियंस तुम्हारे पास, क्या एक्सपीरियंस है? किसी नेता के पीछे घूम रहे थे, या किसी बिल्डर के पीछे घूम रहे थे, या अशोक नलवाला के पीछे घूम रहे थे? तो उसी के लिए मैं मेरे पीछे किसी को घुमाता नहीं हूं। सबसे पहले अपना पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, अच्छा नौकरी कीजिए, अपना घर संभालिए, सबसे पहला परिवार संभालिए, फिर बाद में सोशल वर्क कीजिए। मेरा परिवार वेल सेटल है, सब कुछ अपनी जगह पे, उसी के लिए मैं सोशल वर्क करना चाहता हूं। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। उसी के लिए मैं जितना कोशिश करूंगा, आप भी हमारे साथ दीजिए। आने वाला वक्त में शायद आपकी मदद से बहुत कुछ बदल सकता है। मैं श्री एकनाथ शिंदे साहब से भी प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के कि कृपा करके गांधीनगर, सुभाष नगर, नलपाड़ा पे अपना नजर डालिए। ये सब गरीब लोग हैं, झोपड़पट्टी में दिन निकाल चुके हैं। यहाँ से कुछ लोग अच्छे जगह चले गए, लेकिन वो भी बेचारे लोग देखता है कि गांधीनगर में साले क्या हो रहा है, कोई बोलता क्यों नहीं है? उनके दिल में भी दर्द है। तो मेहरबानी करके एकनाथ शिंदे से प्रार्थना करूंगा कि गांधीनगर, सुभाष, नलपाड़ा पे नजर रखिए। इधर नाइंसाफी हो रहा है, विदाउट कमिटी डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को भाड़ा नहीं मिल रहा है, हाँ, और जो रूम टूटा है उसका बदहाली की वजह से बदबू, मच्छर, गंदगी से बीमारी फैल रहा है। जो बचे कुचे लोग हैं उन लोग बड़ी संकट में है। मैं तो कसम से मैं बोलता हूं, मैं हमारे स्वर्गीय आनंद दिघे साहब को बहुत याद करता हूं, क्योंकि अगर स्वर्गीय आनंद दिघे साहब अगर होता आज, मैं 200% बोलता हूं, गांधीनगर, सुभाष नगर को ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्योंकि वो मेरे लिए तो ठाणे के लिए भगवान ही थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों का तकलीफ दूर किया है, बहुत सारे का सहारा बनाया। आज हम बेसहारा है ना, आज स्वर्गीय आनंद दिघे साहब की बहुत याद आ रही है। तो मैं प्रार्थना करूंगा फिर से आनंद दिघे साहब से, का कसम लेके बोलता हूं, एकनाथ शिंदे साहब से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आप हमारे ठाणे के सबसे बड़ा नेता है। ठाणे का सबसे बड़ा नेता क्या, महाराष्ट्र का बड़ा नेता है। आप डिप्टी सीएम रह चुके हो, तो आपके पास जितनी ताकत है, हम छोटे गली के नेता के पास उतनी ताकत नहीं है। आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो मेहरबानी करके आप मेरा ये वीडियो पब्लिक जितने हर घर में पहुंचाइए, हर एक के वीडियो में पहुंचाइए। शायद ये मेरा वीडियो एकनाथ शिंदे साहब के पास पहुंच सकता है, तो एकनाथ शिंदे के शायद हम पे कोई दया माया आ जाए और हमारी गांधीनगर का भला हो सके। यही बात, 2 बात रख के मेरा बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।